बात करते हैं मरवाही की। मरवाही उपचुनाव की जंग में जोगी परिवार के चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद अब लगभग भाजपा और कांग्रेस में ही सीधी लड़ाई है। लेकिन जोगी जाति मामले और अमित ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त होने को लेकर सियासी दंगल शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार और आरोप प्रत्यारोपों के साथ साथ बयानबाजी का भी दौर तेज हो गया। मरवाही उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी और बहू ऋचा जोगी का नामांकन खारिज होने के बाद इस मुद्दे पर सियासत जारी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पुतला फूंकने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक लिया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है। कोर कमेटी बैठेगी, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में परामर्श करूंगा और उसके बाद जो भी निर्णय होता है आपको बताऊंगा। मरवाही के दिल से कभी भी जोगी परिवार को अलग नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले में सवाल उठाने वाली भाजपा से कहा कि 2003 में नकली आदिवासी मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा ने सत्ता में आते ही जोगी से जुगलबंदी कर ली थी। उन्होंने रमन सिंह पर हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट वापस लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो 15 साल में जोगी की जाति प्रमाणित नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी 2003 के चुनाव में नकली आदिवासी के नाम से चुनाव लड़े थे और उसी के आधार पर सत्ता में आए थे। एक आदमी के जाति को प्रमाणित करने में रमन सिंह जी 15 साल लगा थे। इधर भाजपा में इस मुद्दे को लेकर नेताओं की अलग अलग राय है। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस से सवाल किया कि जोगी जब तक कांग्रेस में थे तो आदिवासी थे और पार्टी छोड़ते ही कैसे गैर आदिवासी हो गए। नकली लोग जनजाति वर्ग के हितों पर जो कुठाराघात करते हैं, उसको हड़पने की कोशिश करते हैं, उस पर एक अच्छा निर्णय आया है। जनजाति वर्ग के लिए आनंद और प्रसन्नता का विषय है। कांग्रेस में थे तब तक वो आदिवासी थे और अमित जोगी भी वहीं से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, तब भी वो आदिवासी थे। आज यदि वो कांग्रेस में नहीं है तो आदिवासी नहीं है। चुनाव के समय में किसी का भी रद्द करना सरकार के पूर्वाग्रह को दर्शाता है और जनता में सीधा मैसेज जाता है कि चुनाव रोकने के लिए ये किया गया है। जो भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छा रखता है उसको बिल्कुल सामने आना चाहिए और उनको आना चाहिए पब्लिक के बीच में, और पब्लिक इस चीज को तय करे। लेकिन अगर चूंकि ये अनुसूचित जनजाति एरिया है और उसमें अगर किसी के भी डॉक्यूमेंट्स चाहे वो मेरे क्यों ना हो, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट पाया जाता है और उस समय अगर उनको लगता है जो अधिकारी हैं तो उन्होंने अपने तरीके से प्रोसेस किया हुआ है। लंबे समय बाद ऐसा होने जा रहा है जब मरवाही में चुनाव हो रहे हैं और यहाँ जोगी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं होगा। मैदान में जोगी भले ही ना हो, लेकिन वो भाजपा और कांग्रेस के लिए मुद्दा जरूर रहेंगे। मरवाही से शरद अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। से बाहर हो चुकी है और इन परिस्थितियों में अब JCCJ पार्टी के कार्यकर्ता मरवाही में घर घर जाकर जनता से वोट की बजाय न्याय की अपील करेंगे और अन्याय की जानकारी देंगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और जोगी परिवार के मैदान में नहीं होने का फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। यहाँ ज्यादातर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। अमित जोगी ने कल अमरकंटक में कल्याण बाबा और अपने स्वर्गीय पिता के दोस्त हरि सिंह पोर्ते के घर जाने के बाद ये निर्णय लिया कि अब वो वोट की जगह अन्याय की दुहाई देते हुए मरवाही के हर घर जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। इधर मरवाही उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मरवाही जीत कर रहेंगे, तो वहीं भाजपा चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल ने कहा कि नामांकन में अन्याय करने के बाद कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। तो कांग्रेस चुनाव प्रभारी अटल श्रीवास्तव ने अमर अग्रवाल को खुद के गिरबान में झांकने की सलाह दी। मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है और ये सीट हमेशा से हमारी रही है। इस समय भी भारी बहुमत से कांग्रेस जीतने वाली है। अजीत जोगी आदिवासी नहीं है, इसमें हमको इतना दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने वाली जनता कांग्रेस आज के कारण माननीय अमर अग्रवाल जी को तकलीफ हो रही है। मरवाही की जनता में गांव में घूमेंगे और उनके मनोभाव को जानने की कोशिश करेंगे
मेरे ख्याल से तो कांग्रेस इस नामांकन की प्रक्रिया के बाद मरवाही विधानसभा चुनाव हार चुकी है। ये मुझ में क्षमता है कि भाई मैं बाहर जाके पढ़ाई कर पाया, और अगर आज आके यहाँ पर उसी कारण से, इन्हीं सारे कारणों से यहाँ के उन सारे बिगड़े हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को और बाकी और सारी योजनाओं को दुरुस्त करना चाहता हूँ, जिसका पूरा समर्थन मेरे यहाँ के रिश्तेदार, मेरे लोग और पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं।